कि एक पर्वत था, द्रोणगिरि पर्वत और सुमेरु पर्वत। तो जब नारद जी आए तो द्रोणगिरि पर्वत ने खूब सम्मान किया। अरे नारद जी आए, माला पहनाए, लेकिन नारद जी बहुत खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि द्रोणगिरि पर्वत थोड़ा अभिमानी था। और नारद जी कहने लगे, अरे सुमेरु पर्वत पे तो सब देवता तपस्या करने जाते हैं, तुमसे बड़ा पर्वत है और तुम तो बहुत छोटे हो। ऐसा कह के जब नारद जी चले गए विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से बड़ा है सुमेरु पर्वत, तो ध्यान से सुनिएगा। तो विंध्याचल दुखी होकर के विचार करने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करूंगा। इस प्रकार से अपने मन में सोच करके वो शिव की शरण में चला गया। कौन गया? विंध्याचल पर्वत। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कथा है। जब अगस्त जी जा रहे थे तो विंध्याचल बीच पर मिला था, तो इसको भैया अगस्त जी ने कह दिया कि तुम झुक जाओ, प्रणाम करो, झुक के प्रणाम करो, और जब तक मैं ना आ जाऊं तो तुम ऐसे ही प्रणाम करना। तो एमपी क्षेत्र पर एक जगह पड़ती है सिरमौर, सिरमौर पड़ता है ना, सिरमौर। तो विंध्याचल पर्वत जैसे गुरु जी कह के गए कि जब तक मैं ना जाऊं भ्रमण करके तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। तो ये विंध्याचल पर्वत तब तक भैया आज भी वैसे ही झुका है। देखना वो घाटी ऐसे ही झुकी है। सिरमौर क्षेत्र की, रीवा क्षेत्र एमपी, छतरपुर पन्ना रीवा वही क्षेत्र एमपी का। तो उस जगह का नाम पड़ गया सिरमौर। क्यों? क्योंकि आज भी सिर नवा करके विंध्याचल पर्वत लेटा है। किसकी आज्ञा से? अगस्त जी की आज्ञा से। तो विंध्याचल पर्वत ईर्षा रख के सुमेरु पर्वत से तपस्या करने गए हैं। और सुनिएगा, ओंकारेश्वर शिव स्थित थे, उसने वहां पर शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार शिव आराधन किया। 6 महीने तक। यदि आपको प्रत्यक्ष परिणाम चाहिए पार्थिव शिवलिंग का तो कम से कम 6 महीना तक भोलेनाथ की पूजा करिए। 1-2 दिन नहीं, 6 महीना कंटिन्यू। और क्या करिए? पार्थिव शिवलिंग बनाइए। मैंने कहा था रत्ने कृते रत्नमयम लिंगम, फिर से आज स्मरण करा दो। सतयुग में माणिक्य के शिवलिंग श्रेष्ठ थे, और त्रेता में सोने के, द्वापर में पारे के, और कलयुग में पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। 6 महीने तक यदि आप भोलेनाथ की उपासना करते हैं लगातार, तो जो भी आपके मन की कामना वो पूरी होती। तो सुनिएगा ओंकारेश्वर जी की कथा। तो भैया बिंद के स्तप को देख करके शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने योगियों के लिए दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया और कहते मुझसे वरदान मांगो, वरदान मांग लो बिंद, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। भोलेनाथ कहते हैं। तो इसने कहा कि मुझे वो सतबुद्धि दे दो कि जिससे मैं जो करना चाहता हूं वो कर लूं। क्या मांगा इसने? सतबुद्धि मांगा। ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए कि मैं सुमेरु पर्वत को छोटा कर दूं और मैं बड़ा हो जाऊं। ध्यान से सुनिएगा माताओं, सुन रही है ना? एक कथा और बस सुनेंगे, इसके बाद सीधे विश्राम की ओर चलेंगे, समय भी हो रहा है आपका। तो ये 6 महीने तक तपस्या किया, भगवान प्रकट हो गए। इसने क्या मांगा? सद्बुद्धि। तो एक बार के लिए तो भोलेनाथ थोड़ा सा रुक गए, बोले सद्बुद्धि तो चाहता है लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने वाली सद्बुद्धि चाहता है। आगे बढ़िए, लेकिन कभी किसी को छोटा करके, नीचा दिखा के, गिरा के कभी आगे मत बढ़िए। दूसरे पे जलन रख करके यदि तुम आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे। कई लोग कहते हैं ना, अरे वो क्या, अरे उससे बड़ा बन के दिखाऊंगा। जलन की आग लगा लेते, जैसे दक्ष ने आग लगा ली अपने दामाद से, शिव जी से। बैर भावना में कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन मैया सती को और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। परिणाम क्या हुआ? अंत में बकरे का सर लगाया गया। शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। तो जैसे भगवान हरि हर से भेद नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसे ही चाहे तुम्हारा कोई विरोध करे लेकिन तुम किसी का विरोध ना करो। जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, किसी से जलन रखते हैं, किसी को गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ये भ्रम है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सारे पुण्य धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। शिव जी ने यह उत्तम वरदान दिया, हे पर्वतराज बिंद, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों ने शिव जी की पूजा कर कहा, हे प्रभु आप यहीं स्थित रहें। तो अब यहां पर सुनिएगा, ओंकार नामक जो लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। पहले एक वहां पर शिवलिंग था,
ओंकार, वो दो भागों में यहाँ पर विभक्त हुआ है। ये ओंकारेश्वर की कथा है जो दक्षिण भारत पर है। समझ आ रही है ना? दो, वहां पर दो शिवलिंग है। ओंकार भगवान के दर्शन करने गए हैं क्या? कोई बताएं, जल्दी समझ आएगा। श्रीमान जी वहां दो शिवलिंग है ना? हाँ जी, हाँ जी, अना जी, हाँ जी। तो सुनिएगा, ओंकार नामक जो लिंग था वह दो रूपों में विभक्त हुआ है। प्रणव में स्थित है सदाशिव और ओंकारेश्वर परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जो ओंकारे हैं वो परमेश्वर बने हैं। तो भैया ओंकार हो गया प्रणव और परमेश्वर हो गए ये ओंकारेश्वर। तो दोनों को मिलाकर के बन गया ओम। ओम यानी प्रणव, दो शिवलिंग हैं। तो पूरा नाम इनका पड़ गया है ओंकारेश्वर। परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीम शंकरम। और प्रारंभ से यदि देखें तो सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। यानी जो ओम था वो प्रणव हो गया और जो परमेश्वर था वो ममलेश्वर बन गए। तो दो ज्योतिर्लिंग है, एक ओंकारेश्वर और दूसरी ममलेश्वर। प्रेम से बताइए, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। परल्याम वैद्यनाथम चा ओंकार ममलेश्वरम। तो दो शिवलिंग के रूप में नाम पड़ा है, दो भागों से। एक शिवलिंग क्या करती है? शुद्धि बुद्धि, सूझबूझ देती है। ओंकारेश्वर जो शिवलिंग है वो आपको सूझबूझ, इसने क्या मांगा? ऐसी सद्बुद्धि दे दो विंध्याचल पर्वत ने, विंध्य पर्वत ने, कि मैं सुमेरु पर्वत को छोटा कर दूं। तो भगवान ने जो एक शिवलिंग है वो क्या करती है? वास्तविक सूझबूझ यानी सद्बुद्धि प्रदान करती है। और दूसरी जो ममलेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग क्या करती है? आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो भैया यहाँ पर वर्णन जरा सुनिएगा कि जो ओंकारेश्वर में जाकर के भगवान शिव की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता है। प्रेम से कहिए, ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। स्पष्ट लिखा है, देखिए क्या लिखा है? या एवं पूज एक शंभु मातृगर्भम बसे नहीं यदभीष्टम फलम तच्च प्राप्नुयान्नात्र संशयः। देखिए यहाँ पर लिखा है, हे द्विजो, जो इस प्रकार शिव की पूजा करता है वो माता के गर्भ से पुनः निवास नहीं करता और उसका जो भी अभीष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग तो जरूर करो, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग।